गौरी कौवे और कालू कौवा अपने माँ वाले जंगल गए हुए थे। वो घर में बैठे पकोड़े खा रहे थे। कालू जी, अब तो हमारे जंगल में भी गर्मी कम हो गई है, क्यों ना हम अब अपने जंगल चलें वापस। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ही अपने जंगल लौट जाएंगे। सुबह हो जाती है। गौरी और कालू गौरी के माँ के घर जाते हैं। माँ जी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। वो जो आपने मेरे लिए लड्डू बनाए थे ना, वो मुझे दे दे। हाँ गौरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अचार भी रखा है, वो भी ले जाना। गौरी कौवी और कालू कौवा अपना सामान उठाते हैं और जंगल की तरफ निकलते हैं। कबूतर भाई, इधर आओ, ये हमारा सामान उठाकर रिक्शे में रख दो। ये लो 20 रुपए। सामान उठाने के पैसे अब बढ़ गए हैं, 20 नहीं 50 हो गए हैं। क्या 50 रुपए? तुम तो महंगे हो गए हो। हमने जाते समय 20-20 रुपए दिए थे और अब 50-50 रुपए तुम मांग रहे हो। रहने दो, हम खुद ही उठा लेंगे। चले आप 30-30 रुपए दे देना। 20, सिर्फ 20 रुपए दूंगी, ना एक कम ना ज्यादा। उठाने हो तो उठाओ, वरना यहाँ से जाओ। कबूतर सामान उठाता है और उन्हें रिक्शा स्टॉप में छोड़ आता है। आ जाएं, साथ वाले जंगल के लिए रिक्शा तैयार है। आ जाएं, बाजी जाना किधर है, इधर आ जाएं। क्या पागल हो गए हो? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? नहीं जाना हमें साथ वाले जंगल में, जाओ यहाँ से। गौरी क्या हो गया है? रिक्शा स्टॉप पर आ जाओ सही, इनका तो बस नहीं चलता, उठाकर रिक्शे में बिठा ले। गौरी कौवी और कालू कौवा चाचा चमचम की रिक्शे में बैठ जाते हैं और अपने जंगल की तरफ निकलते हैं। इन्हें दूर से अपना जंगल नजर आने लगता है। कालू जी, अपना घर ही अपना होता है, चाहे जितनी देर मर्जी कहीं रह लो। जो सुकून अपने घर में है वो कहीं नहीं है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के सामने पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया उनको देखती है। आ गई मेरी बहन? नहीं, अभी नहीं आई। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो मेरा भूत है। क्या हो गया है गौरी, जिसे देखो काटने को ही दौड़ती हो तुम? क्या अपने जंगल आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए तुमने? गौरी कभी गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। रानो बहन, माफ करना मुझे। नहीं कालू भाई, कोई बात नहीं। और तुम सुनाओ, सब ठीक है? मिट्ठू कबूतर सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। मुसलसल बारिशों की वजह से परेशान हो गए हैं। मैं घर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मा, गुड़िया ने सारा दूध नीचे फेंक दिया है, जल्दी आए घर। ये बच्चे भी ना। अच्छा कालू भाई, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया रो रही थी। मम्मा, वो मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। मम्मा। मेरी जान, मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आइंदा कभी भी गर्म दूध के पास मत आना, ठीक है ना? जी मम्मा। रानो बहन बाहर आए। चिड़िया बाहर जाती है। जी तोते भैया, सब जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। हाँ, लकड़ियों की तो मुझे भी जरूरत है, मेरी भी छत टपक रही थी। तोते भैया, क्यों ना हम कल लकड़ियाँ लेने चले जाएं? आज मुझे घर पर थोड़ा काम है। ठीक है, फिर कल मिलकर सुबह ही जाएंगे। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खीर डालकर देती है। मामा, आज तो खीर बड़ी मजेदार है, मुझे थोड़ी सी और दे दे। रानो चिड़िया कुकू को थोड़ी खीर और डाल के देती है। बच्चों, मैं थोड़ी खीर कौवों को भी दे आती हूँ, वो आज ही आए हैं, न जाने उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। रानो चिड़िया खीर लेकर कौवों के घर जाती है। रानो बहन, खीर तो बड़ी मजे की है, मजा आ गया खाकर। गौरी बहन, कल हम सब लकड़ियाँ लेने जाएंगे, आप भी हमारे साथ आ जाना। नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो 2-3 दिन अब आराम करूंगी। 2-3 दिन के बाद तो फिर से बारिशें शुरू हो जाएंगी। तुम फिक्र ना करो, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। सब आ गए, चलो चलते हैं। तोते कौवों को भी साथ ले जाते हैं। वो नहीं जाएंगे, चलो हम चलते हैं। सब पक्षी चले जाते हैं और लकड़ियाँ लाते हैं। वो अपने अपने घरों की छत को मजबूत कर लेते हैं और दिन गुजरते गए और बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल में तेज बारिश की आवाज़ थी और तेज हवा भी चल रही थी। कालू जी, छत से तो पानी आ रहा है।
गौरी जल्दी घर से बाहर आ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम मर जाएंगे। कालू और गोरी जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे ही लम्हे उनका घर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। तोते 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 भैया हमारी मदद करो, अपने घर में हमें थोड़ी जगह दे दो। क्यों भाई, जब हम मेहनत कर रहे थे तो तुम दोनों आराम कर रहे थे, अब चले जाओ यहाँ से। गोरी और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू बहन हमारी मदद करे, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। रानू चिड़िया कौवों को अपने घर ले जाती है। रानू बहन, बारिश जैसे ही रुकेगी हम अपना घर बनाएंगे। मुझे एहसास हो गया है, हमें काम समय पर ही कर लेना चाहिए। गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी साथ। सुबह हो जाती है, कालू कौवा लकड़ियाँ लाता है। रानू और गोरी कौवी मिलकर घर बनाती हैं। वो जल्द ही बड़ा घर बना लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। जंगल में ऐलान होता है। सुनो 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 सुनो, स्कूल की तरफ से ऐलान सुनो। सुबह सब बच्चे स्कूल जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, सब बच्चे स्कूल जाएं। ऐलान ख़त्म हुआ। यहू, सुबह हम स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ कुकू भाई, मैं भी घर रह रहकर बोर हो गई थी। गुड़िया, कुकू बेटा, ऐलान सुने हैं, सुबह स्कूल खुल गए हैं आप लोगों के। जी मम्मा, हमने सुन लिया है। वहीं जग्गू उदास हो गया था। मैंने तो काम भी मुकम्मल नहीं किया, टीचर बहुत मारेगी मुझे, कुछ करना होगा अब मुझे, मैं क्या करूं? जग्गू उड़ता है और उल्लू के पास जाता है। चाचा उल्लू, आपको भी तो पढ़ने का शौक नहीं है, आप पढ़ाई से बचने के लिए क्या करते थे? मैं तो हर दफ़ा कोई ना कोई प्लान बनाता था, कभी कभी तो मैं अपना बैग ही उठाकर छुपा देता था। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं भी अपना बैग झाड़ियों में जाकर छुपा दूंगा, न बैग होगा न स्कूल जाना पड़ेगा। जग्गू खुश हो जाता है और अपने घर वापस आता है। मामा अभी घर नहीं है, ये मौका अच्छा है, मगर मेरा बैग कहाँ है? जग्गू इधर उधर देखता है, वो रहा मेरा बैग। जग्गू अपना बैग उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। वो भी घर के करीब ही था, आगे से गोरी आ जाती है। मामा आज इतनी जल्दी घर आ गई, मुझे वापस जाना होगा, नहीं मामा मुझे देख ना ले। जग्गू पेड़ से पीछे छुपते छुपते अपने घर चला जाता है और अपना बैग झाड़ियों में छुपा देता है। जग्गू डर जाता है। जग्गू, अरे जग्गू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मामा, मैं वो अपनी बॉल ढूंढ रहा था। तुमने सुना है ना, स्कूल खुल गए हैं, सारी छुट्टियां तो ऐसे ही गुजार दी, अब कोई किताब का मुंह भी देख लो। मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैं जब भी किताब खोलता हूँ मुझे नींद आने लगती है। हाँ, मोबाइल पकड़कर तो तुझे नींद नहीं आती, वो तो चाहे सारी रात देख लो, शर्म कर लो कुछ। चलो अपनी किताबें खोलो और देखो तुम्हारा काम पूरा हो गया है कि नहीं, अगर रहता है तो उसे मुकम्मल करो जल्दी। पहले दिन तो कुछ खास पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर सब बच्चे ये सोचकर स्कूल ना जाएंगे तो फिर टीचर्स किसको पढ़ाएंगी? अगर हम सब स्कूल जाएंगे तो पढ़ाई होगी और फिर हम ब्रेक में भी खूब खेलेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, सुबह हम सब स्कूल जाएंगे। कबूतर अंकल, अपनी इस्त्री दे दे, मैंने अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना है, हमारी इस्त्री खराब हो गई है। ले जाओ, मगर गुड़िया जल्दी वापस कर जाना, कीकी का यूनिफॉर्म भी अभी प्रेस करने वाला रहता है। मम्मा मेरा पेट, मेरा पेट, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। जग्गू मेरा बच्चा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गौरी कभी जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। अब मैं बैग अपना आगे झाड़ियों में फेंक आता हूँ। जग्गू वो बैग उठाकर घर से निकलता है। जग्गू नदी पर जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ तो सारे पक्षी पानी पीने आएंगे, वो देख लेंगे, मुझे बैग कहीं और छुपाना होगा। जग्गू बैग उठाता है और जंगल में इधर उधर घूमता है। कहाँ छुपाऊं कि दोबारा मिले ही ना, कहाँ जाऊं? हाँ, मैं झरने के करीब झाड़ियों में जाकर छुपा देता हूँ।
जग्गू उड़ता है और झरने की तरफ चला जाता है और अपने बैग को झाड़ियों में छुपा देता है। जग्गू बेटा, जग्गू, जग्गू बेटा कहाँ गए हो? तुम तो कह रही थी जग्गू की तबीयत ज्यादा खराब है और उड़कर नहीं आ सकता। अब बताओ क्या है? जग्गू ने मेरा भी टाइम खराब किया। जग्गू वहाँ आ जाता है। जग्गू कहाँ गए थे तुम? जग्गू घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। वो मम्मा, मम्मा मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैं पानी पीने गया था। हाय हाय मेरा पेट। देखिए ना बुलबुल बहन, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल जग्गू को देखती है। गौरी इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे क्या हुआ है। बुलबुल गौरी कवि को एक तरफ ले जाती है। कुछ भी नहीं हुआ जग्गू को, ये सब स्कूल जाने के लिए ड्रामे कर रहा है। तुम अभी देखना ये कैसे उठकर बैठ जाएगा। गौरी बहन, जग्गू के 3 इंजेक्शन लगेंगे। एक बड़ा इंजेक्शन अभी लगा देती हूँ और 2 कल लगेंगे। बड़ा इंजेक्शन? मगर मेरे तो सिर्फ पेट में दर्द है। अच्छा दर्द था, अब नहीं है क्या? नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मम्मा देखिए मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे टीका नहीं लगवाना। नहीं जग्गू बेटा, टीका तो अब लगेगा ही। जग्गू डरकर बाहर भाग जाता है। बुलबुल और गौरी हंसने लगते हैं। ये बच्चे भी ना हद करते हैं। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। जग्गू अपने घर के बाहर पेड़ पर बैठा हुआ था। शुक्र है टीके से तो बच गया। बैग मिलेगा तो स्कूल जाऊंगा। सुबह तो मेरी छुट्टी है, पक्की छुट्टी। अगर स्कूल जाता तो कितनी मार पड़ती मुझे। ना तो मैंने कुछ याद किया और ना ही काम लिखा। गुड़िया और कुकू स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। गुड़िया बहन, कल हम दोनों नए शूज पहनकर जाएंगे। हाँ कुकू भाई, बड़ा मजा आएगा। गुड़िया बेटा, एक दफा अपना लेसन पढ़ लेना था अच्छे से, ताकि टीचर अगर कोई सवाल करे तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सको। जी मम्मा। अपनी मामा के साथ झरने पर चले जाते हैं। गुड़िया कुकू, वो देखो सामने झाड़ियों में क्या है? मम्मा ये तो कोई बैग लग रहा है। ये तो जग्गू का बैग है। ठीक है, सुबह स्कूल जाते हुए उनके घर दे देना। चलो अब कुछ देर खेल लो। रात हो जाती है। अगले दिन गौरी कवि इधर उधर बैग ढूंढ रही थी। कहाँ जा सकता है बैग? मैंने तो इधर ही रखा था। मम्मा मैं बैग के बगैर तो स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए मैं आज छुट्टी ही कर लेता हूँ। गुड़िया और कुकू बैग लेकर आ जाते हैं। ये लो जग्गू, तुम्हारा बैग। बैग? ये बाहर कैसे गया बैग? गौरी सब समझ जाती है। चलो मिल गया बैग। अब तो जग्गू स्कूल जाएगा ना। जग्गू चलो स्कूल अब। जग्गू गुस्से से गुड़िया और कुकू की तरफ देखता है और बुरा सा मुंह बनाकर वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। गुड़िया और कुकू भी उनके साथ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।